A very good evening to all of you. On the behalf of team Natural Days Wellness, I wholeheartedly welcome all the delegates from the different part of the country. So आज हम जो हमारा एक 4 मंथ्स का ओबेसिटी मैनेजमेंट कोर्स है उसका एक टॉपिक जो कि है वेट प्लेट्यू उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे जो एक्सपर्ट स्पीकर हैं उनको आई थिंक किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इनको आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, मोर देन 15 कंट्रीज के क्लाइंट्स को वो डील कर रही हैं और सबको जो आयुर्वेद के सिद्धांत है और डाइट से पथ्य पथ्य से उनको ठीक कर रहे हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर विभा भाभा की। सो एक आयुर्वेदाचार्य है और उसके बाद 14 साल उन्होंने एज अ डाइटिशियन प्रैक्टिस की और ट्राई सिटी में वो अपना एक डाइट क्लिनिक रन कर रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को वो डील करते हैं और डेली थेरापेटिक डाइट्स और ओबेसिटी से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इट्स जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन कि आज हम अगले 4 महीने में जो हमारा ओबेसिटी मैनेजमेंट कोर्स है उसमें क्या करने वाले हैं। ओबेसिटी मैनेजमेंट आजकल जो बहुत सी बड़ी डिजीज हैं उनका जो कारण रहता है दैट इज द ओनली एंड ओनली ओबेसिटी। तो कई बार क्या होता है, लोग यूट्यूब पे देख करके कुछ भी एक्स्ट्रा खाना शुरू कर देते हैं। आयुर्वेद के नाम पर भी बहुत सी ऐसी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको वो शुरू कर देते हैं, या फिर पेशेंट अलग से ही अपने आप पर डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर पेशेंट का क्या रहता है कि आजकल एक नया ट्रेंड बना हुआ है, कुछ शेक्स वगैरह या कुछ XYZ कंपनीज के प्रोडक्ट्स आते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं और उनको कुछ समय तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा गेन हो रहा है, वेट लूज हो रहा है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, पर बहुत से साइड इफेक्ट्स हेल्थ के ऊपर उनको देखने को मिलते हैं। अ, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि 2-4 किलो वेट लूज हो गया, उसके बाद प्लेट्यू हो गया, लाइक ना तो वेट गेन हो रहा है ना लूज हो रहा है, बाद में बॉडी के साइड इफेक्ट्स बहुत से मिलते हैं। आज उस चीजों पे हम पूरे 4 महीने ऐसे क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरीके से डाइट प्लान्स बनाने चाहिए, वो पूरे का पूरा हम 4 मंथ के ओबेसिटी मैनेजमेंट कोर्स में डॉक्टर विभा से सीखने वाले हैं। एक एक चीज, कब कौन सा डिटॉक्स ड्रिंक पीना चाहिए, रात को क्या खाना चाहिए, लाइक एक पेशेंट का डाइट प्लान किस तरीके से सेट करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द सिंपल ओबेसिटी, थेरेपेटिक्स में हम किस तरीके से इसको डील कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप से डाइट को कैसे हम कोरिलेट करके कौन से पेशेंट को प्रोटीन देने हैं, कौन से पेशेंट को प्रोटीन नहीं देने, बहुत सी चीजें हम अगले 4 महीने में सीखने वाले हैं, जिनको सीख करके आप सिर्फ अपने पेशेंट्स का ही नहीं, अपना, अपनी फैमिली का और पूरे आसपास का सेहत का ख्याल रख पाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सो उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है नेचुरल डे वेलनेस के प्लेटफॉर्म पे, आप कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेट प्लेट्यू का। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर विभा से कि वो आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करें। मैडम, क्लास इज योर्स नाउ। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर दली। थैंक यू सो मच एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। एंड ओबेसिटी मैनेजमेंट कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे। एंड मैं आपके साथ अपने 13 इयर्स का एक्सपीरियंस एंड अपनी नॉलेज पूरी तरह से शेयर करूंगी कि आपके पास क्लाइंट आते हैं या आपका खुद का वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, कैसे हम कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल डीप नॉलेज में हम डे बाय डे हर क्लास में इसको लेके जाएंगे। तो आज जो हम एक देख रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि नजर डाल रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज वेट प्लेट्यू। ये क्लास में भी रहेगा टॉपिक, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में। लेकिन आज भी आप कुछ टर्म्स या कुछ चीजें नोट डाउन करना चाहते हैं तो करिए, कर सकते हैं। वेट प्लेट्यू, वेट प्लेट्यू किस चीज को कहते हैं? वेट प्लेट्यू कहते हैं इट्स अ stage. It's a stage when your weight is stuck at a point. Even following a strict diet,
following a strict diet or exercise. अब बहुत बार क्या होता है, वेट लॉस करवाना कोई टफ काम नहीं है। मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स हैं जो डाइटिशियन का कोर्सेज करते हैं, उनमें क्या रहता है, या आप लोग भी अगर ओबेसिटी मैनेजमेंट के बाद अपनी प्रैक्टिस करते हो, तो मैं हर एक को कहती हूँ, अगर आपने किसी क्लाइंट का 5 किलो वेट रिड्यूस करवा दिया, 10 kg वेट रिड्यूस करवा दिया, आपको कभी भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। अनटिल अनलेस आप किसी भी क्लाइंट का अगर वेट प्लेट्यू ब्रेक नहीं कर पा रहे, आप उसका वेट प्लेट्यू नहीं तोड़ पा रहे, तो तोड़वा पा रहे, तो आप बहुत अच्छे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, एंड ऑब्वियसली वो आप बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। अब जब वेट प्लेट्यू आता है, इसमें हमें क्लाइंट की क्या करनी होती है, मेंटली काउंसलिंग करनी होती है, क्योंकि क्लाइंट बहुत इरिटेट हो जाता है। हमारी जो बॉडी है, वेट लॉस करवाना बहुत इजी है, और वेट प्लेट्यू टफ होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का वेट लॉस एक जर्नी है जिसको हम बोलते हैं स्टेप लैडर सिस्टम। ये हर एक की लाइफ में है स्टेप लैडर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हमने कुछ केजी रिड्यूस किया, हमने यहाँ से अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की, मैंने यहाँ पे 5 kg रिड्यूस किया, 10 kg रिड्यूस किया, उसके बाद में यहाँ पे स्टक हो गई, मुझे इस पॉइंट से यहाँ इस वाले पॉइंट पे अगले 5 किलो या 2 किलो ब्रेक करने में बहुत टाइम लगेगा। और वेट प्लेट्यू कितने टाइम तक रह सकता है किसी भी क्लाइंट का या आपका, इट्स 15 days to 3 months। तो अब जो जिस क्लाइंट ने आपको पेमेंट की हुई है, वो कितना इरिटेट हो जाएगा जब आप 15 डेज से उसका वेट नहीं हिलेगा। तो हमने क्लाइंट को बताना है कि आपका जो वेट प्लेट्यू है वो 15 डेज से 3 मंथ्स तक रह सकता है, एंड ये नॉर्मल है, सबके साथ आता है। यहाँ पे हम इसके रीजन फाइंड आउट करेंगे एंड धीरे धीरे वेट लॉस करेंगे। अब जब भी वेट प्लेट्यू आएगा, कई बार बहुत ज्यादा डॉक्टर या डाइटिशियन की मिस्टेक की वजह से आपका वेट प्लेट्यू बहुत जल्दी आ जाता है। तो जब भी आप पूरा हम ओबेसिटी मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि हमने क्लाइंट का वेट लॉस कैसे करना है, तो अगर हम किसी का भी वेट लॉस करवाते हैं तो उसकी कुछ गाइडलाइंस रहती है। अगर आप उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वेट लॉस करवाओगे तो क्लाइंट का वेट प्लेट्यू 10 to 12 kg के बाद आएगा, और कई लोगों का 15 kg के बाद। तो जब किसी क्लाइंट का वेट प्लेट्यू 10 से 15 किलो के बाद जाता है, तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होता है कि अगर मेरा 15 किलो निकल गया तो आगे भी मेरा वेट निकल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है, या फिर कई बार डाइटिशियन बहुत ओवर फाइबर डाइट दे देते हैं या बहुत ज्यादा कैफीन प्रोडक्ट्स दे देते हैं, जिससे क्या होता है वेट प्लेट्यू बहुत जल्दी आ जाता है, 3 kg to 5 kg के बीच में ही आपका वेट स्टक हो जाता है। एंड सिर्फ जिसका वेट लॉस का टारगेट 20 kg हो, उसका 3 kg और 5 kg के बाद वेट प्लेट्यू आ जाए तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। तो इसको हम बहुत ध्यान से डील करते हैं। तो डील करने के लिए हमने सबसे पहले क्या चीज करनी है, हमने रीजन फाइंड आउट करने। बहुत प्लानिंग से वेट लॉस होता है, और आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं जब वेट प्लेट्यू होता है, भूखे रह रहे हैं, ठीक है, या 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत लोगों को मैंने जिम में देखा है जैकेट पहन के ट्रेडमिल कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्वेटिंग आएगी, एक्स्ट्रा वेट लॉस होगा, बट ऐसा नहीं है। मैं अपने हर क्लाइंट या हर स्टूडेंट से बोलती हूँ कि वेट लॉस के लिए हमें स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट प्लानिंग चाहिए, ना ना कि आपको हार्ड वर्क। तो आप जब बहुत हार्ड वर्क करते रहते हैं, इतना ज्यादा वर्कआउट करते हैं और खाते बहुत कम कैलोरीज हैं, तब भी आपका वेट प्लेट्यू जो है बहुत जल्दी अटक जाएगा। तो वेट प्लेट्यू के हम सबसे पहले क्या चीजें फाइंड आउट करेंगे, दैट इज रीजंस क्या है, एंड इन्हीं रीजंस को हम चेक करेंगे। जब हमारे पास एक क्लाइंट आता है कि मैम मैं बहुत अच्छी डाइट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा वेट प्लेट्यू नहीं हो रहा, तो हम पहले उससे डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से क्लाइंट का वेट प्लेट्यू नहीं जा रहा। फर्स्ट, फॉलो अ सेम डाइट पैटर्न। इसमें हो सकता है कि अगर कोई क्लाइंट बहुत लॉन्ग टर्म तक, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर रहा है, तो उसकी बॉडी से रूटीन समझ लेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस में आपके लिए सिर्फ 15 डेज से
क्या कहते हैं 2 मंथ्स तक रिजल्ट देगी, उसके बाद ये वेट मेंटेनेंस पे चली जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी हमारा एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर लेक्चर रहेगा जिसमें हम इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, एटकिंस डाइट, फैंसी डाइट्स के बारे में हम अपने इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉलो अ सेम डाइट पैटर्न। अगर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है, कीटो कर रहा है, या बहुत लोग क्या होते हैं वन टाइम मील लेते हैं, एक टाइम खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टार्वेशन हो रही है, क्लाइंट को बहुत भूखा रख रहा है, तो उससे आप क्या करते हो, बहुत इजीली 5 kg रिड्यूस कर देते हो एंड उसके बाद आपका वेट स्टक हो जाता है। तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है जिसका टारगेट 15 से 20 किलो रिड्यूस करने का, वो मुझे स्टार्टिंग में कहता है कि आप मुझे कितनी भी स्ट्रिक्ट डाइट दे दो चलेगा। मैं बोलती हूँ कि हमें आपका गोल लंबा है, हमें 4-5 किलो रिड्यूस नहीं करना कि हमने स्ट्रिक्ट डाइट की एंड उसको रिड्यूस करके खत्म किया। जब लंबी गेम होती है तो वेट प्लेट्यू भी आएगा, आपका वेट स्टक हो जाएगा, तो हम बहुत ज्यादा स्टार्वेशन नहीं कर सकते। तो फॉलो अ सेम डाइट पैटर्न एक रीजन होता है वेट प्लेट्यू आने का। सेकेंड मैंने बताया ओवर फास्टिंग या स्टार्वेशन। स्टार्वेशन, भूखा कोई क्लाइंट रह रहा है, ये रिसर्च है, ये प्रूफ हो रखा है, अगर हम बहुत ज्यादा फास्टिंग लॉन्ग टाइम तक करते हैं, बहुत कम कैलोरी, सपोज स्टार्वेशन से मेरा क्या मतलब है, मैं यहाँ क्लियर करती हूँ आपको। एक क्लाइंट को कितनी कैलोरीज चाहिए होती है, मुझे कितना कैलोरीज चाहिए होंगी, वेट मल्टीप्लाई बाय 25। तो अगर मैं अपने वेट को 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा टोटल कैलोरी इंटेक आ जाएगा। तो अगर सपोज मेरा कैलोरी इंटेक 1300 कैलोरीज है डे का, एंड मैं पूरे दिन में सिर्फ 500 कैलोरीज खा रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि मुझे भूख नहीं लग रही, लेकिन मेरे को भूख नहीं लग रही, बेसिकली मेरी बॉडी को तो काम करने के लिए 1300 कैलोरीज चाहिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरी बॉडी जो है स्टोरेज मोड पे चली जाएगी। जब हम बहुत भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी को लगता है कि इमरजेंसी में खाना मिले या ना मिले वो स्टोर करना शुरू कर देती है। तो जब हमारा वेट प्लेट्यू आता है, हम सबसे पहले स्टोरेज ब्रेक करते हैं कि हमारी बॉडी खाने को डाइजेस्ट करे। तो हम कितना कैलोरीज देते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, कितना कैलोरी, कितना वाटर इनटेक हमने क्लाइंट को देना है रेगुलर बेसिस पे। तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस होती हैं। आईसीएमआर कहता है कि अगर आपको 1300 कैलोरीज की रिक्वायर्ड है तो आप सिर्फ 500 कैलोरीज माइनस करेंगे अगर वेट लॉस करना है। अगर वेट गेन करना है तो 500 कैलोरीज, मतलब टोटल कैलोरी का 30% आप कैलोरी डेफिशिएट करते हैं। और क्लाइंट का जो प्लान है वो हमेशा कैलोरी डेफिशिएंट होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट नहीं होगा। तो ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से सेकंड रीजन स्टार्वेशन, आपका मेटाबॉलिज्म जो है 15 to 20%, 15 to 20%, और सारी गेम ही मेटाबॉलिज्म की है। हम क्या कहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है इसलिए हमें ब्लॉटिंग हो गई, आपका बर्निंग ऑफ कैलोरीज नहीं हो रहा, बॉडी का स्टोरेज मोड ओपन है, तो भी आपका क्या कहते हैं वेट एक जगह पे स्टक हो जाएगा। तो फर्स्ट सेम डाइट, सेकंड स्टार्वेशन, थर्ड इज एज। एज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आफ्टर 35 हमारा जो एज के साथ 35 to 40 एंड जो पेरीमेनोपॉज एज है और हमारा मेनोपॉजल के टाइम, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है 25 to 30% स्लो डाउन हो जाता है। अब हमारा मेटाबॉलिज्म मेनोपॉज के टाइम फीमेल में वैसे ही बहुत स्लो डाउन हो रहा है, एज के साथ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है, एंड आप इसमें भूखे भी रह रहे हो, तब भी भूखे रहने से भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि एज तो एक फैक्टर नहीं है क्लाइंट का जिसकी वजह से इसका वेट स्टक हो गया। अब बहुत बार ना क्लाइंट मेरे पास आता है 35 ईयर्स, 38 ईयर्स में आता है, और वो कहते हैं कि मैंने ना वेट रिड्यूस किया हुआ है बहुत ज्यादा, मैंने बहुत साल पहले डाइट की थी और मैंने 15-20 किलो रिड्यूस कर लिया था और 3 महीने में ही कर लिया था। तो मैं बोलती हूँ कि वो एज और इस एज में बहुत डिफरेंस है। एक एज के साथ मैं भी अगर अपनी बात करूं तो 10 या 15 डेज में भी मैंने 6 kg रिड्यूस किया है, एंड धीरे धीरे विद एज ये नहीं हो पाता पॉसिबल। तो ये मेटाबॉलिज्म है, तो हमें उसके लिए पर्टिकुलर ऐसी ऐसी चीजों को यूज करना है जो हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव कर सके। तो उसके ड्रिंक्स होते हैं कौन कौन से, पानी, चीजें, चाय,
वो भी हम एक लेक्चर हमारा ओबेसिटी मैनेजमेंट में उस पे भी रहेगा। तो एक रीजन हो गया सेम डाइट फॉलो करना, स्टार्वेशन, एज। फोर्थ रीजन होता है हमारा सेम एक्सरसाइज पैटर्न। सेम एक्सरसाइज पैटर्न मतलब अगर आप रोज कार्डियो कर रहे हो तो आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो, अगर आप रोज योगा कर रहे हो तो आप सिर्फ योगा कर रहे हो, अगर आप जिम जा रहे हो तो कई लोगों को लगता है कि हमें पेट कम करना है तो वो क्या करते हैं, एक ही मसल को रेपिटेटिव यूज कर रहे हैं। मतलब एब्स की एक्सरसाइज, एब्डोमेन की एक्सरसाइज डेली हो रही है, लेग्स, आर्म, शोल्डर्स, बैक की एक्सरसाइज नहीं हो रही। एक ही मसल को यूज करना, सेम एक्सरसाइज पर पैटर्न और सेम मसल एक्सरसाइज, एक ही मसल की एक्सरसाइज को यूज करना, ये भी एक रीजन है हमारा वेट प्लेट्यू में। फिफ्थ आपका हॉर्मोन्स इश्यूज, जैसे मैंने आपको बताया मेनोपॉज के टाइम वेट लॉस करना बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका बॉडी में मेनोपॉजल स्टेज है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स बहुत बड़े हुए हैं, थायराइड का इश्यू है, पीसीओडी है, थायराइड है, मेनोपॉज है, पीसीओडी है एंड कॉर्टिसोल, आपके स्ट्रेस लेवल बहुत बड़े हुए हैं तो आप भूखे रह लो तब भी वेट लॉस नहीं होगा। और सेकेंडली जब आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू होता है तो आपको शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती है। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारा स्वीट टूथ हो गया है, स्वीट टूथ की वजह से भी लोगों को इश्यू आना शुरू हो जाता है, स्वीट टूथ भी एक रीजन रहता है। तो उसकी वजह से भी आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, वेट प्लेट्यू आ जाता है। तो ये हमारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा वेट जो है स्टक हो जाता है। तो जब मेरे पास क्लाइंट आएगा तो एक लो प्रोटीन डाइट, बहुत कम प्रोटीन डाइट। आज ही मेरे पास क्लिनिक पे एक क्लाइंट आया था। अब उसके ये एक रीजन था कि उसका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मेल क्लाइंट था, उसकी हाइट अच्छी थी, 6 फीट अबव था, तो और वेजिटेरियन क्लाइंट था एंड वो जिम वर्कआउट भी कर रहा था। और उसका ये रीजन था कि उसकी मसल्स जो हैं बहुत पेन करते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, और उसकी नर्व्स में बहुत जल्दी क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो उसकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही थी। मैंने बोला कि अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको प्रोटीन चाहिए एंड आपका वेट के अकॉर्डिंग भी आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए। तो उसने बोला कि मेरे को बहुत हाई यूरिक एसिड है, मैं प्रोटीन नहीं खा सकता। अगर किसी भी क्लाइंट को, ये एक बहुत यूरिक एसिड को लेके बहुत बड़ा मिथ है कि हम जैसे यूरिक एसिड होता है तो सारे प्रोटीन बंद कर देते हैं। हम सबको पता है कि प्रोटीन जो है हमारा बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी की रिपेयर के लिए काम करता है, नए मसल को डेवलप करता है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके बाद प्रोटीन नहीं ले रहे, प्रोटीन का कोई प्रोटीन रिच फूड नहीं खा रहे, तो होगा क्या, आपको आपका वेट मसल्स जो है रिपेयर नहीं होंगे। तो मैंने उसे बोला कि आपको यूरिक एसिड अगर आपका ज्यादा है तो आपको लीन प्रोटीन लेनी है, जैसे कि चिया सीड सोक्ड करके, आपको हल्की दालें भी सोक्ड करके लेनी है, चने राजमा नहीं खाना, फुल फैट मिल्क का पनीर नहीं खाना, लेकिन लो फैट मिल्क जो है उसका पनीर आप खा सकते हो जो इजी डाइजेस्टेबल है। एंड साथ में आप कुकुम्बर जूस ऐड करिए जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करता है। तो आपको प्रोटीन कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे, आपका एजिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी होगा एंड आपका वेट प्लेट्यू आएगा, आपकी बॉडी में पेन्स रहेंगी ही रहेंगी। तो जब भी हमारे पास क्लाइंट आएगा वेट प्लेट्यू के लिए तो हमने सबसे पहले ये रीजंस हमने फाइंड आउट करने हैं। अब रीजंस में जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग पे है तो आप उसे नॉर्मल 3 मील डाइट प्लान पे दे दो तो उसका वेट लॉस रिड्यूस होना कम हो जाएगा। अगर वो स्टार्वेशन पे है तो हम उसे मिड मील्स देना स्टार्ट करेंगे। उसकी एज है तो हम एज के बाद छोटे छोटे स्टेप्स यूज करेंगे जिससे क्लाइंट का वेट रिड्यूस हो। तो हमने पहले ये रीजंस फाइंड आउट करने हैं। अब वेट प्लेट्यू के लिए कुछ पर्टिकुलर डाइट प्लान्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं फैट डाइट्स। अब ये वाली डाइट आपने उसको नहीं देनी जो ऑलरेडी बहुत कम खा रहा है या स्टार्वेशन पे है। अगर देंगे 1 से 2 दिन दे सकते हैं ताकि क्लाइंट का वेट जो है ब्रेक हो जाए। फैट डाइट्स क्या होती हैं, जिसे हम टेम्परेरी टाइम के लिए यूज कर सकते हैं एंड इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है।
न्यूट्रिशनल वैल्यू वेरी लो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा डेली कैलोरी इनटेक वेट इंटू 25 हमारा डेली कैलोरी इनटेक आएगा, उसमें हम 500 तक कैलोरीज जो है माइनस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ICMR। क्लियर? लेकिन अब क्या रहेगा, अब इन डाइट्स की जो कैलोरी होती है, ये फैट डाइट्स होती है ना, बहुत लो कैलोरी डाइट्स होती है, लो कैलोरी डाइट प्लान होते हैं ये। तो इनको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते, इनको हम यूज करते हैं कभी आप बहुत आउटिंग पे आ गए या आपका वेट स्टक हो गया, तो इमरजेंसी प्लान इसको बोलते हैं। और इनको आप नोट डाउन कर लो, खुद भी ट्राई कर सकते हो, ये कॉपी पेस्ट प्लान होते हैं कुछ। इन सब पे सबसे कैलकुलेटेड वेट लॉस होता है। तो फर्स्ट प्लान, एक रीजन क्या होता है प्लान पे स्टार्ट करने से पहले, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज भी वो है, अगर क्लाइंट का आपको लग रहा है वेट तक स्टक हो गया, बहुत अच्छी डाइट दे रहे हैं आप, उसका D3 चेक करिए। लो HB एक बहुत रीजन है, B12, थायराइड, PCOD, ये वो टेस्ट हैं जिनकी डेफिशिएंसी या जिनका होना बॉडी में वेट रिड्यूस करवा ही नहीं पाएगा। थायराइड और PCOD में वेट रिड्यूस कराना बहुत टफ होता है, तो हम पहले रूल आउट फाइंड करेंगे कि उसे थायराइड या PCOD तो नहीं है। अगर उसे थायराइड और PCOD है, और मैंने जो भी डाइट प्लान आपको बताऊंगी, मैंने ये इमरजेंसी वाला डाइट प्लान दे दिया, तब भी क्लाइंट का आधा किलो से ऊपर नहीं जाने वाला। क्योंकि अगर उसे थायराइड और PCOD है तो आप उसको थायराइड का प्लान देंगे, PCOD है तो आप उसे PCOD के अकॉर्डिंग डाइट प्लान देंगे, तब जाके उसका वेट स्टक होगा, ना कि आप सिंपल जो अपनी वेट प्लेट्यू वाली डाइट्स देंगे। तो रीजन फाइंड आउट करना, अगर आपको कोई पर्टिकुलर रीजन मिल रहा है, आप टेस्ट करवा रहे हैं, इनके सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डाइट प्लान देंगे तो क्लाइंट का वेट प्लेट्यू जो है ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और प्लान कौन कौन से हम दे सकते हैं, हम थायराइड को भी डिटेल में पढ़ेंगे अपनी ओबेसिटी मैनेजमेंट की क्लास में, PCOD को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, D3 का क्या रोल होता है वेट लॉस वेट मैनेजमेंट में, ये सारी चीजें हम अपने फर्दर कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो डाइट प्लान्स रहेंगे वो ये हैं, फर्स्ट इज, इनको कॉपी पेस्ट करके यूज किया जाता है इन प्लान्स को। फर्स्ट इज सैंडविच प्लान, इनके नाम है, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको 2 days करते हैं। तो जब आप क्लाइंट को डाइट प्लान दे रहे हो, खुद भी करना है, तो आप बी श्योर कि आपके पास 2 दिन हो। ऐसा ना हो कि आज आपने सैंडविच प्लान शुरू किया, कल आपका डिनर बाहर है या आपकी आउटिंग बाहर हो रही है, तब भी आपका क्या कहते हैं वेट लॉस जो है नहीं होगा, उल्टा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सैंडविच प्लान में क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग हम देते हैं जीरा वाटर। कभी भी इन ड्रिंक्स को, जीरा अजवाइन को बहुत ओवर बॉयल नहीं करते, ये एसिडिटी करते हैं ओवर बॉयल करने से, इन्फ्यूज करके ल्यूकवार्म करके लेना चाहिए मॉर्निंग में फीमेल्स को। मेल्स को जीरा वाटर नहीं देते, ये मेल सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, स्पर्म काउंट को स्लो डाउन कर देता है। मेल्स में हम देंगे अजवाइन वाटर। ब्रेकफास्ट में हमने देना है सैंडविच, 2 slice ब्रेड। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है जिसको आप ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन, ओट्स की ब्रेड दे रहे हो, तो आप उसे व्हाइट ब्रेड का सैंडविच दो, बॉडी शॉक हो जाएगी, उसे कुछ नयापन मिलेगा। मिड मील में हम देंगे, फ्रूट नहीं है इस दिन, कुकुम्बर देंगे। लंच में हम फिर सैंडविच देंगे, एंड डिनर में सॉरी, 1 मिनट, इसमें एक मिस्टेक है, सुबह हमने देना है ब्रेकफास्ट में सूप, वेजिटेबल और टमाटो घिया सूप। अब नाश्ते में कोई सूप खाएगा नहीं, क्यों, इसमें बॉडी कैसे वेट रिड्यूस करेगी। नॉर्मली हम सब जब डाइट पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कार्ब्स डिनर से हटाते हैं, एंड डिनर में हम सूप या दाल बाउल लेते हैं, तो उसको हम चेंज कर देंगे, क्या कहते हैं,
ब्रेकफास्ट में करेंगे, बॉडी के लिए एक शॉक या सरप्राइज देंगे उसको। लंच में आप वेजिटेबल सैंडविच, और सैंडविच ऐसा होना चाहिए 4 लेयर। 4 लेयर मतलब इसमें आपने 2 लेयर कुकुम्बर, 1 टमाटो, 1 टमाटो, 1 लेयर अनियन की, लेट्यूस कोई लगाना चाहता है वो लगा सकता है। 4 लेयर वेज उसकी, और ब्रेड की 2 पीस। डिनर में क्या देंगे? सेम सैंडविच 1 स्लाइस ब्रेड के साथ। ये क्लाइंट अगर 2 डेज करेगा तो उसका 2 डेज में 1 kg to 2 kg रिड्यूस हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लान इज सैंडविच प्लान कर सकते हो, नोट डाउन कर लो, मैं नेक्स्ट प्लान पे आ रही हूँ। सेकेंड प्लान जो बहुत लोग करते हैं, या जब आप फास्ट पे होते हो तब भी हम कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं सिंगल फ्रूट डिटॉक्स। सिंगल फ्रूट डिटॉक्स। सिंगल फ्रूट डिटॉक्स में क्या करना है आपने, आप इसमें 3 फ्रूट्स हैं, एक ही फ्रूट खाना है, मिक्स फ्रूट नहीं खाना। चाहे एप्पल लेने हैं आपके 5 to 6, बनाना 5 to 6, और मैंगो। ये प्लान लोग बड़े खुशी खुशी करते हैं समर्स में कि मैंगो या बनाना खाना मिलेगा, और उसमें लोगों को लगता है कि हमारा वेट रिड्यूस होगा या नहीं होगा। जब हम सिंगल फ्रूट लेते हैं, इसका बेसिकली मतलब सॉल्ट फ्री प्लान नहीं है, इसका मतलब है कि हमने ग्रेन नहीं खाना। तो आप फ्रूट के ऊपर नमक डाल के दे सकते हो, क्योंकि कई बार बिना नमक के क्लाइंट का जो वो चक्कर आने शुरू होते हैं और बीपी लो होना शुरू हो जाता है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, साथ में हम देंगे 1 kg मिल्क एंड 500 ml कर्ड। आप मिल्क को किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, चाय, पनीर और दही की लस्सी बना के ले सकते हो। तो पर्टिकुलर आपने पूरे दिन में इतना ही खाना खाओगे तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। इसको भी आप अपने फास्टिंग वाले डे करके दे सकते हैं। 1 kg to 1.5 kg इसमें आपका वेट रिड्यूस हो जाता है। किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो तो 900 ग्राम्स तक। एंड मॉर्निंग रूटीन वही रहेगा, जीरा वाटर, ये सारी चीजें। ओके, कुछ इश्यू हो गया था नेटवर्क का। Yes, now you are visible, madam. ओके, तो ये हमने एप्पल, बनाना, मिल्क, 500 ml कर्ड क्लाइंट को देना है। मॉर्निंग में जीरा वाटर देना है, नट्स नहीं देने, दूध की आप चाय ले सकते हो, क्लाइंट का वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो पहला प्लान मैंने आपको बताया सैंडविच प्लान, सेकंड सिंगल फ्रूट डिटॉक्स। एप्पल, बनाना या मैंगो में से आप कोई भी फ्रूट चॉइस करके कर सकते हैं। थर्ड प्लान होता है जिसे हम कहते हैं ब्रान एंड घिया डाइट। और ये आपने ना एक चीज करनी है कि जब भी क्लाइंट को वेट प्लेटो की डाइट, ठीक है ऊपर बोला, वेट प्लेट्यू डाइट करवानी है तो उसके बाद आपने ब्रान और घिया डाइट क्लाइंट को देनी है, अदरवाइज क्लाइंट का वेट बाउंस बैक हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, व्हीट ब्रांड चोकर का आटे की रोटी ब्रेकफास्ट में देनी है, ब्रांड रोटी प्लस घिया। लंच सेम, एंड डिनर में हम क्या करेंगे, सेम देंगे, घिया की सब्जी फीमेल में, एंड मेल में हम क्या देंगे, ब्रान एंड घिया डाइट। इसके अलावा हम दे सकते हैं एक बहुत ही अच्छा प्लान है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ अपने क्लाइंट्स में। मैं जो अपने क्लाइंट्स में ज्यादा यूज करती हूँ, ये वही प्लान्स हैं
ब्रांड घिया डाइट, सिंगल फ्रूट डिटॉक्स, और जो सैंडविच प्लान है उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और एक समर्स का बहुत फेमस प्लान है वाटरमेलन डिटॉक्स। इसमें भी आपका क्लाइंट का अगर समर्स में वेट स्टक हो गया तो आप दे सकते हो वाटरमेलन डिटॉक्स। और ये डाइट्स ना कॉपी पेस्ट है, इन पे रिसर्च हुआ है, मैंने प्रॉपर इसकी कोर्स किया हुआ है फैट डाइट्स का। तो इनको आप कॉपी पेस्ट की तरह ही यूज करेंगे एंड क्लाइंट में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं वाटरमेलन डिटॉक्स। वाटरमेलन डिटॉक्स में क्या करेंगे, मॉर्निंग में जीरा वाटर, अजवाइन वाटर। फिर हम क्या देंगे वाटरमेलन डिटॉक्स में, मॉर्निंग में वाटरमेलन, लंच में मिड मील फिर वाटरमेलन, लंच में आप देंगे राइस और दाल या पनीर की सब्जी, दाल में भी पर्टिकुलर अरहर, और डिनर में वाटरमेलन की प्लेट एंड पनीर, रॉ पनीर 70 ग्राम्स। आप कहोगे इसमें क्लाइंट को भूख नहीं लगेगी, ये तभी की देनी है जब इमरजेंसी हो, ऐसे क्लाइंट को नहीं देनी कि हमने स्टार्टिंग में क्लाइंट को खुश करने के लिए बोल दिया कि हम ये प्लान दे देते हैं। ये प्लान आपने तब देना है जब आपका क्लाइंट का वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। इससे पहले क्या क्या देना है, कैसे वेट रिड्यूस करवाना है, वो सारी चीजें जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, डॉक्टर बीबा का कुछ टेक्निकल नेटवर्क इशू की वजह से लेफ्ट हुआ है। डॉक्टर बीबा इज ज्वाइनिंग जस्ट इन अ सेकेंड। मैं उनको को होस्ट कर रहा हूँ। डन द को होस्ट मैडम योर। एक्चुअली थोड़ी सी कॉल्स आ रही है बीच में बार बार, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। ठीक है, तो ये वाली प्लान आप इमरजेंसी में यूज करेंगे, एंड इमरजेंसी में यूज करने के बाद इसके बाद आपने ब्रांड किया डाइट करानी है। तो ये कुछ प्लान्स हैं जो हमने वेट रेक्टिव के लिए किया। इसके अलावा हम रीजंस पे बात कर लेते हैं जो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अगर किसी का थायराइड की वजह से वेट लॉस नहीं हो रहा, तो थायराइड वाले क्लाइंट को आप मॉर्निंग में कोरिएंडर सीड्स वाटर, या टिप्स है आप ये यूज कर सकते हो। किसी को भी हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, आप देखो ये दो चीजें यूज करके आपके क्लाइंट को बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। 1/4 स्पून कोरिएंडर सीड्स आपको रात को सोक्ड करने हैं और नेक्स्ट डे पीना है इसका पानी, एम्प्टी स्टमक। मिड मील में आपने उसको देनी है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास हमारे थायराइड की हॉर्मोन्स को बनाने में हेल्प करती है, आपका टीएसएच लेवल जो है कम करेगी, एब्जॉर्प्शन करवाती है। तो लेमन ग्रास आप दे सकते हो, फ्रेश लेमन ग्रास के टी बैग्स अवेलेबल हैं। इवन लेमन ग्रास के रोल ऑन्स आते हैं जो हम आपको रिस्ट या बैक की नेक पे भी अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। तो थायराइड पेशेंट में हम अपनी नॉर्मल डाइट के साथ ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। अगर पीसीओडी है तो आप उसमें अजवाइन वाटर स्टार्ट कर सकते हैं, अजवाइन प्लस लेमन। सीड साइक्लिंग करवाएंगे। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक। इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपने क्लाइंट का ब्रेक कराना है, वॉक करवानी है उसे एवरी मील, के बाद 500 स्टेप्स जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में हेल्प करता है। इवन डायबिटिक पेशेंट्स में भी हम भेजते हैं ताकि एनर्जी जो है कैलोरीज बर्न होने में लगे और एकदम से आपके शुगर लेवल्स जो है बहुत स्लोली राइज करते हैं अगर आप खाने के बाद हल्की फुल्की वॉक करते हैं, दौड़ना नहीं है। तो ये चीजें आप उसको करेंगे। अगर लो प्रोटीन डाइट है तो फूड्स देंगे रिच इन प्रोटीन। कौन से फ्रूट्स दे सकते हैं जो प्रोटीन रिच है, दैट इज पनीर,
दाल, 1 कटोरी दाल में आपको 8 ग्राम मिल जाएगा। 10 से 12 ग्राम आपको मिल जाएगा 100 ग्राम पनीर के अंदर। सोया, सोया में आपको 7 ग्राम। चिया सीड्स, ठीक है। लंच चिकन दे सकते हैं, लेमन चिकन, 24 ग्राम्स। मटन, 27 ग्राम्स। तो ये सारी चीजें हम डाइट में ऐड करेंगे, इससे भी क्लाइंट का वेट प्लेट्यू जो है स्टक होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्रेक होगा। तो इमरजेंसी डाइट रीजन हमने फाउंड करना है, सेम पैटर्न को हमने ब्रेक करना है और नए तरीके से हमने डाइट प्लान जो देने हैं। अब हमारा क्या प्रॉब्लम होती है जो मैंने देखी है मोस्टली क्लाइंट्स के बीच में, जिसकी वजह से उनका वेट प्लेट्यू आ जाता है। मेरे पास एक क्लाइंट था, 124 किलो वेट था उसका। बहुत सारी डाइटिशियन से डाइट ले ली और वो कह रहा था कि मेरा ना डाइट रिड्यूस नहीं होता। 1 वीक उसने मेरा भी डाइट किया, कोई खास उसके वेट में फर्क नहीं पड़ा। और जब मैंने उससे पूछा आपने डाइट की, तो वो कहता है कि मैंने डाइट की। तो अब डाइट क्या की उसने, क्या किया, डाइट में अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लिया। लेकिन जैसे मैंने उसको वाटर भेजे थे, ये जो वाटर ड्रिंक्स दिए सुबह, कोरिंडर या जीरा वाटर लेना है, ये बीच में मैंने उन्हें टीज दी थी। टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मेटाबॉलिज्म को बेस्ट करने के लिए, जिसमें आती है हमारी कैमोमाइल टी आती है, पेपरमेंट टी आती है, ब्लू बटरफ्लाई, ये सारी अलग अलग टीज, रोज टी किस पेशेंट को देनी है, कैसे देनी है, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें, वाटर ड्रिंक्स, वो कह रहा कि मैं ये सारी चीजें नहीं ले रहा। फ्रूट और सैलेड, बहुत सारे लोगों की डाइट पे प्रॉब्लम क्या होती है, फ्रूट और सैलेड का ही टाइम नहीं होता। सेकंड, वाटर इनटेक उसका पूरा नहीं हो रहा था। वाटर इनटेक कितना लेते हैं, वेट डिवाइडेड बाय 30। तो इतना पानी अगर आप नहीं पी रहे तो आपका वेट लॉस, मतलब आपकी नॉर्मल बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, और वेट लॉस में तो आपको 500 ml और पीना है। तो उसने कहा कि मैं सेकंड चीज जो आपने लिखी है ये फॉलो ही नहीं कर रहा हूं, और मैंने आज तक जितनी भी डाइटिशियन से डाइट ली है, मैंने मिड मील्स और ये सारी टीज कभी ली ही नहीं है। मैंने हमेशा क्या लिया है, यही चीजें ली हैं जो वेट प्लेट्यू वाली चीजें होती हैं। तो ये एक रीजन है कि आपको मिड मील्स क्लाइंट को बताना है कि मिड मील्स लेनी है। हम किस तरह का डाइट प्लान क्लाइंट को देंगे, एक बेसिक डाइट प्लान जो उसके वेट प्लेट्यू को हेल्प करेगा मिड मील से। तो अर्ली मॉर्निंग जब हमारा वेट प्लेट्यू ब्रेक है, तो हमने अर्ली मॉर्निंग कोई भी ड्रिंक लेना है। ड्रिंक में आपको बताऊंगी, थायराइड है तो कोरिंडर, अजवाइन, यहाँ पे आपका ड्रिंक लोगे। उसके बाद आप 10 मिनट्स बाद नट्स लोगे। अब सुबह नट्स लेने का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये रूल है कि अगर कोई इंसान उठने के आधे घंटे के अंदर कुछ नहीं खा रहा है तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन होता है। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिलता, स्किप कर देते हैं। तो जब हम नट्स लेते हैं उसकी डाइजेशन हिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आलमंड्स, वॉलनट, पंपकिन सीड्स, किसको क्या देना है, ये भी हम पर केस पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहती हैं, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सोट करके देना है ओवरनाइट। अब बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने देखा कि क्या प्रॉब्लम होती है, वो क्या करते हैं, चाय के साथ ही नट्स खा लेते हैं। तो जो चाय के साथ नट्स खा रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से भी आपका चाय इज लाइक अ एंटी न्यूट्रिएंट। जो लोग नाश्ते के साथ चाय ले रहे हैं, अगर चाय लेनी है पहले या बाद में ले लो, अगर आप साथ ले रहे हो तो जो भी आपने नाश्ते में न्यूट्रिएंट खाया और या नट्स अगर आपने चाय के साथ ली तो ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वेस्ट मटेरियल में चले जाएंगे, आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने उसको देना है ब्रेकफास्ट, जो भी वो खाता है। जैसे हमने सूजी चीले दे दिए, दाल चीला, दलिया। ये मैं सिर्फ एक पैटर्न बता रही हूँ, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। स्टफ पराठा। फिर मिड मील हमारा 11 to 12 जो है एक फ्रूट का टाइम होता है। फ्रूट्स में भी कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स होते हैं, जैसे प्लम है। लीवर वाले पेशेंट्स को हम रेड कलर के फ्रूट्स देते हैं, प्लम देते हैं,
एप्पल देते हैं, चेरीज देते हैं लीवर डिटॉक्सिफाई करने के लिए, किसी का लो एचबी है तो उन्हें हम डेट्स देते हैं सोक्ड करके। तो इस तरह से अलग अलग तरह के फ्रूट्स देते हैं, प्लस एनी सीजनल फ्रूट। उसके बाद हमें क्या देना, अब यहाँ पे कई लोगों को वो प्रॉब्लम होती है, फैट ही नहीं खाते, ऑयल ही नहीं खाते। एक ये भी बहुत रीजन है वेट प्लेट्यू का कि ऑयल या घी बिल्कुल नहीं खाना, उसकी वजह से भी तो यहाँ पे हम कोकोनट घी भी ऐड कर देते हैं। बहुत अच्छे हेल्दी फैट्स हैं कोकोनट घी में, और ये आपके मेटाबॉलिज्म को एकदम से हिट करती है, बूस्ट करती है। फिर आप देंगे टी, अगर उसे गैस्ट्रिक इशू है आप पेपरमेंट टी दे सकते हैं, थायराइड है लेमन ग्रास दे सकते हैं, और कुछ भूलने की आदत है तो ब्लू बटरफ्लाई। रीजन के अकॉर्डिंग हम उसको टी देंगे। देन इज हमारा लंच रहेगा। लंच में हम उसको देंगे क्या कहते हैं, राइस या रोटी में से एक चीज चॉइस करेंगे, 2 ग्रेन्स नहीं देंगे यहाँ पे, सब्जी, और लंच के साथ सैलेड। वैसे लंच के साथ पहले देते हैं, अगर क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, वर्किंग है, तो पहले सैलेड खाएगा फिर अपना कुछ फूड। आफ्टर लंच हमें कुछ ना कुछ, जैसे कि शुगर फ्री च्युइंगम या हरी सौंफ, ग्रीन फैनल और ग्रीन इलायची को च्यू करना चाहिए। अब बहुत लोग कहते हैं हम इसका क्या बेनिफिट है, पर ये छोटी छोटी चीजें ही डाइट में क्लाइंट का वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं। आपको अगर गैस्ट्रिक है, एसिडिटी हो जाती है, आप खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ को धीरे धीरे च्यू करो कि वो आपके स्लाइवा के साथ मिक्स होकर डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करे। एंड आप देखेंगे किसी भी क्लाइंट को ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इवनिंग में टी, मिल्क, कॉफी, जो क्लाइंट लेना चाहता है। देन डिनर, डिनर में आप उसे एक रोटी, हल्की सब्जी, घिया, तोरी, टिंडे, ये सब चीजें दे सकते हैं। सीजनल वेजिटेबल, कोई किसी को 2 चाहिए तो 2। बेड टाइम पे हम अलग अलग चीजें देते हैं, जैसे कि कैमोमाइल टी, एलोवेरा जूस, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी का वेट नहीं जा रहा, नींद नहीं आ रही, आप अश्वगंधा की टैबलेट दे सकते हैं। तो इस तरह से विद वार्म वाटर हम क्लाइंट के लिए कस्टमाइज प्लान बनाते हैं। तो ये एक जस्ट सैंपल है, प्लान में प्रोटीन को कैसे काउंट करना है, कैलोरीज कैसे काउंट करनी है, किस चीज में कितनी कैलोरीज है, ये लर्न करके हम कस्टमाइज प्लान जो है आपको मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से बनते हैं। तो इन सारी चीजों और रूल्स को और रीजंस को फाइंड आउट करके हम क्लाइंट के लिए एक कस्टमाइज डाइट प्लान जो है बनाते हैं, एंड क्लाइंट का वेट प्लेट्यू कम करते हैं। क्लियर? एनी क्वेरी, एनीवन? आप अपनी क्वेरीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई चैट होप बॉक्स आप सभी ओपन है। को अच्छा लगा हो कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो, कि थायराइड के प्लान्स कैसे बनाने, पीसीओडी, ड्रिंक्स, कितने ड्रिंक्स हैं, जीरा किस में देना है, अजवाइन किस में देना है, हल्दी किस में देना है, सीजन में कैसे डाइट देनी है। हम सीजनल डाइट्स की भी बात करेंगे कि समर में कैसे देनी है, मानसून में कैसे देना है। और हमारा जो ये ओबेसिटी मैनेजमेंट कोर्स होगा, ये आपको बताएगा कि मॉडर्न न्यूट्रिशन को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। हाउ टू रिड्यूस स्वीट क्रेविंग्स। स्वीट क्रेविंग्स के 3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट, आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत कम हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी फीमेल के अंदर स्पेशली रहती है अगर वो हेल्दी फैट्स नहीं खा रही। तो आप हेल्दी फैट्स ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, कोकोनट गिरी, एवोकेडो, देसी घी अपनी रोटी पे लगा के खाएंगे तो उससे उसकी क्रेविंग्स कम होगी। सेकेंड रीजन होता है क्रेविंग का, आपका वाटर इनटेक कम होना, तो क्लाइंट का वाटर इंक्रीज कर दीजिए, उससे भी सेविंग क्रेविंग्स कम होगी। एंड द थर्ड इज स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से बहुत स्वीट क्रेविंग्स होती हैं, तो आप अश्वगंधा और कैमोमाइल टी दे सकते हो।
आप सैंडविच में तो मैदा होता है, डेफिनेटली मैदा होता है, ये सही नहीं है। और ये जो डाइट्स है ये इमरजेंसी के लिए, कि किसी का वेट अटक गया है तो आपने उसको 2 दिन देनी है, बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं देना। क्योंकि जब हम रोज रोटी चावल सेम पैटर्न का खाना खा रहे होते हैं तो बॉडी उसे अडेप्ट कर चुकी होती है, उसको ब्रेक करने के लिए देना है। और अगर किसी को ब्रेड से एलर्जी है तो जरूरी नहीं है आप उसे सैंडविच प्लान दें, आप उसे अलग अलग तरह के प्लान दे सकते हैं, आप सिंगल फ्रूट प्लान दे सकते हैं, आप घिया रोटी का प्लान दे सकते हैं। जो ये वाले प्लान्स हैं ये कॉपी पेस्ट प्लान्स हैं, इनको आप इमरजेंसी में यूज करेंगे। ये नहीं कि हम इस पूरे कोर्स में ये सिर्फ 4 प्लान्स नहीं पढ़ने वाले, हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। और प्लान्स खुद आप बनाओगे उसके बारे में अपने क्लाइंट के। पीडीएफ फाइल, यस, जो कोर्स ज्वाइन करेगा उनके लिए पीडीएफ फाइल है। अब किसी ने बोला कि ग्रेड 3 ओवरवेट केस 150 kg एडिक्टेड टू जंक फूड, अब हम क्या करेंगे, उसके जंक फूड को बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, और हल्का हल्का मतलब पोर्शन कंट्रोल करके एंड हेल्दी वाटर फ्रूट और सैलेड डाल के इस बच्चे का वेट रिड्यूस करवाओगे तो हो जाएगा। ये इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। हाँ यस बिल्कुल, जो भी लाइक हमारा एप्लीकेशन है उस पे इसकी रिकॉर्डिंग हम डालेंगे। जो ज्वाइन करेंगे 4 मंथ्स का कोर्स, तो पूरे का पूरा ये कोर्स है कंप्लीट 4 मंथ्स का। आ, उसका एक सेशन है ये वेट प्लेट्यू का, तो आप उसको जब ज्वाइन करते हैं तो आपको उसका रिकॉर्डिंग विद द कंप्लीट असेस उसमें मिल जाएगा, और मिडनाइट पीडीएफ फाइल। क्रेविंग्स के लिए आप नट्स ले सकते हो, दूध ले सकते हो, एग्स खाते हैं तो एग्स ले सकते हैं, और अदरवाइज आप अश्वगंधा या कैमोमाइल टी पी के सोएंगे तो आपको मिडनाइट क्रेविंग्स नहीं होंगी। सिंगल फ्रूट डिटॉक्स में आपको एक ही फ्रूट खाना है, 1 kg मिल्क लेना है, एंड कर्ड आप ले सकते हो, कर्ड या लस्सी। एनी अदर क्वेरी एनीवन? वेट गेन कैसे करें? वेट गेन के लिए +500 कैलोरीज ऐड करनी है। वेट गेन के लिए मेटाबॉलिज्म स्लो करना है, हम फ्रूट सैलेड और रॉ चीजों को एक साथ देते हैं और मिक्स करके देते हैं। वेट गेन भी कवर होगा इसमें, हम सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट जो मंथ रहेगा वो हमारा रहेगा वेट प्लेट्यू के अंदर, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट टॉपिक रहेगा वेट लॉस। तो क्लाइंट का वेट लॉस कैसे होता है, हाउ टू इंक्रीज वेट, क्या कहते हैं, वेट कैसे हम लॉस करवा सकते हैं। तो ओबेसिटी क्या है, बीएमआई क्या है, रीजंस क्या है, हमारे हॉर्मोन्स का क्या इशू है, ये सारी चीजें समझेंगे। हमारी बॉडी को थोड़ा सा समझेंगे कि बॉडी के अंदर सबक्यूटेनियस फैट है, विस्करल फैट है, मसल की रेशियो कितनी होनी चाहिए, जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है उसको क्या रीजन है, कितना कैलोरी इनटेक चाहिए। उसके बाद जब हम डाइट करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही आप कैलोरीज रिड्यूस करोगे क्लाइंट की तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। तो कॉन्स्टिपेशन को कैसे डील करना है, वाटर कौन कौन से देने हैं, ड्रिंक्स कौन से देने हैं, सुपर फूड्स के बारे में बात करेंगे कि आजकल जितने भी हमारे सुपर फूड्स चल रहे हैं, सीड्स चल रहे हैं, इनको हमने कैसे यूज करना है। फिर आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइट प्लान्स, इंटरमिटेंट कीटो, एटकिन डाइट, पेलियो डाइट, मेडिटेरियन डाइट्स, इन डाइट जो हमारी ट्रेंडिंग डाइट्स होती है, फास्टिंग, इन सबको पढ़ेंगे। फर्स्ट मंथ के बाद आप लोग खुद अपने क्लाइंट का वेट लॉस वेट गेन के डाइट प्लस वेट गेन के डाइट प्लान्स बनाएंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारा सेकंड होगा, सेकंड मंथ, वो हमारा उस पे रहेगा थेरेपेटिक की कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हैं, and the third is sports nutrition and life cycle nutrition. नोट्स हर एक का पीडीएफ आपको मिलेगा। हाउ टू इंक्रीज एचडीएल, कोकोनट गिरी स्टार्ट कर दो, कोकोनट खिलवाओ, डाइट में काऊ देसी घी ऐड करो, आपको 40 डेज में क्लाइंट का एचडीएल इंक्रीज हो जाएगा। पीनट इनटेक आफ्टर मील इन डायबिटिक पर्सन इज गुड एंड बैड। पीनट को बहुत रेगुलर फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, पीनट में प्रोटीन एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, लेकिन पीनट हमें सोक्ड करके लेनी चाहिए। फैटी लीवर के लिए आप कोरिएंडर सीड्स वाटर दो, रेड कलर के फ्रूट्स दो, रेड कलर के फ्रूट्स में एंथोसिनाइन होता है जो फैटी लीवर की इन्फ्लामेशन कम करता है।
एंड हम क्या कर सकते हैं उसके साथ साथ फैटी लीवर में रेस्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग या इजी डाइजेस्टेबल चीजें देते हैं, खिचड़ी, सूजी, ये सारी चीजें हम उसको ऐड करेंगे। ये भी हमारा डिटेल में एक टॉपिक रहेगा कि किस तरह से फैटी लीवर का डाइट प्लान बनाना है। एनी अदर क्वेरी? यस, इनको सेरिब्रल पाल्सी भी है, तो हम इनके लिए हेल्दी फैट्स डाल के डाइट प्लान बनाएंगे। हम इसका केस क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी के लिए। अश्वगंधा की का पाउडर आता है, आप उसे लिक्वॉर्म में मिक्स करके ले सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट्स देंगे, ओमेगा 3 को यूज करेंगे। ये सारी चीजें ना आपकी बहुत डिटेल में कवर होंगी, अभी एक एक पॉइंट ही मैं बता पाऊंगी इन सभी चीजों के बारे में। सो आई होप आज की क्लास से आपको एक आइडिया हो गया हो कि हम क्या करने वाले हैं एंड ये कोर्स कैसे बेनिफिशियल होने वाला है। एंड मैं वेट करूंगी, मैं चाहूंगी कि आप सब इस कोर्स को ज्वाइन करें एंड हम बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाए। अगर हम इस कोर्स से, अगर आप इसको प्रोफेशनली नहीं भी लेना चाहते, तो जैसे आपने बोला ना, अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए और अपने लिए आप एक अच्छी डाइट प्लान डिजाइन कर सकते हैं 3500 में आप इस सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर विभा फॉर सच अ ओके, वंडरफुल सेशन। सो बहुत ही अच्छा सेशन आज का आपने बिट प्लेटी के ऊपर था। सो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, और कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप नेचुरल डेज में कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरे का पूरा ये 4 मंथ्स का सेशन रहेगा। डिटेल्स के लिए ऑलरेडी एक वेबसाइट का लिंक शेयर किया गया है, तो आप उस डिटेल्ड वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। क्लास वीक में 2 टाइम्स रहेगी, 2 दिन क्लास रहेगी आपकी, जिसमें डाइट, पंचकर्मा, आयुर्वेदा, मेडिसिन, सब कुछ, योगा, पूरा इस कोर्स में कंप्लीट कवर किया जाएगा 4 मंथ्स में। तो डाइट प्लान किस तरीके से सेट करने हैं, पंचकर्मा में जैसे बस्ती रहता है, लेखन चिकित्सा रहती है, आपका उद्वर्तन रहता है, तो वो सब कुछ इसमें कवर होगा। प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन से ऐसे सिद्ध योग रहते हैं जो कि हम ओबेसिटी में दे सकते हैं, वो बताया जाएगा। योगा की क्लासेस रहेंगी, योगा क्या 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 हम आसन कर सकते हैं। सो इट्स अ कंप्लीट कोर्स फॉर अ वेलबींग, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। उसका वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी डाला गया है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन दिस कोर्स, बाय बाय।